हाँ, अपना परिचय दीजिए। शुभ नाम हुआ मनोज कुमार पांडे जी। हम यहीं बीडी कॉम्प्लेक्स के बगल में रहते हैं, बरोला कॉटेज के बगल में। मैं एक एज ए ट्यूटर के तौर पे काम करता हूँ यहाँ। पिछले 3-4 साल से मैं यहाँ रेगुलर काम कर रहा हूँ और बच्चों के भविष्य के बारे में मैं खुद इतना वो हूँ कि अगर ये हमारा जो रानीखेत है, अगर ये अभी फ़िलहाल 1 आध साल पहले ही अगर ज़िला बन गया होता तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते, क्योंकि बच्चों के भविष्य जो है हल्द्वानी से कहीं बाहर से बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं, या तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हमारे पास आते हैं कि आप बच्चे को हमारे पास भेजिए। लेकिन हम भी ये चाहते हैं कि अगर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट हमारा ही होता और बच्चे हमारे अंडर से अगर कहीं बाहर कोई सरकारी जॉब में ये लगते तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता, क्योंकि 3-4 साल से बच्चों को पढ़ा के हमने भी मतलब इतना अनुभव हमें भी हुआ है कि इससे हमें तो वैसे कोई फ़ायदे नहीं हुए। एक एज ए ट्यूटर के तौर पे ही काम करने में लगे हैं कि हम बच्चों के भविष्य के संग कि 12th के बाद जो बच्चों का भविष्य है वो पूरा जो एक तरह से जो पूरी जो श्रेय हमें मिलना चाहिए वो हमें ना मिल के बच्चा कहीं बाहर जा रहा है, वहाँ से उसका पूरा श्रेय उसको मिल जा रहा है। तो ये पर्टिकुलर एक अध्यापक होने के नाते ये हम भी चाहते हैं कि ये पूरा श्रेय हमें मिले, और अगर बच्चों के पूरे 12 तक का पूरे भविष्य को अगर हम ही निखार रहे हैं तो उसी हिसाब से पूरा का पूरा बच्चों का पूरा अंदर जो पूरा उनका जो दृढ़ता से पूरा जो एक अंदर वो भरा जाता है वो हम ही अगर करें तो फ्यूचर तो बच्चों का फ्यूचर बहुत ज़्यादा उज्जवल होगा। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं, यही लेके चलिए कि अगर कहीं जिला, अगर ये ज़िला होता तो अभी जो हम कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं वो भी हम कहीं सरकारी टीचर होते। अभी आपने देखा होगा जैसे कि LT और लेक्चरार जो हमने जो पद के लिए जो हमने टेस्ट दिए हैं वो सब में एक वरिष्ठता के आधार पर जो मेरिट बनी है वो मेरिट इस बार पूरे राज्य के हिसाब से बनी है। और अगर ये रानीखेत ज़िला होता और ज़िले के हिसाब से अगर मेरिट बनती तो रानीखेत या तो अल्मोड़ा ज़िले के अंदर जितने लोग हैं वो सबका नंबर अभी फ़िलहाल सबके सब सरकारी जॉब में नियुक्त हो गए होते। और यही कि ज़िला बने तो बहुत अच्छी बात है। सभी आम जनता को क्या फ़ायदा होगा? आम जनता को, जनता के लिए वही है, जनता के लिए भी एक अध्यापक होने के नाते जनता ही हमारे अंडर काम कर रही है, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके माँ बाप, वो सब चीज़ें हमारी वो हैं। अगर देखा जाए कि अगर हम बच्चों को ही अगर उनका मनोबल पढ़ा के इतना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो उनसे माँ बाप जो है वो भी बहुत ज़्यादा वो होंगे। और बच्चों को कोई बाहर ना भेज के एक तरह से देखा जाए पेमेंट जो होता है बाहर जो जितना कई बाहर कोचिंग करते हैं ये सब चीज़ें करते हैं, अगर यही हमारे ज़िले के अंदर हो जाए तो ये चीज़ें जो होती हैं हर चीज़ों में देखा जाए तो पैसा भी कम खर्च है और नियुक्ति भी यहीं पे मिलनी है। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं। यहाँ से बच्चा दिल्ली जा रहा है, गाज़ियाबाद जा रहा है, बरेली जा रहा है, यहाँ जॉब करने जा रहा है और मिलता कुछ नहीं है, 3-4 साल बाद या वापस यहीं पे आ रहे हैं। उससे अच्छा देखिए अगर हम एज ए ट्यूटर के तौर पे अगर मैं काम कर रहा हूँ तो उस हिसाब से तो मेरी कमाई उनसे ज़्यादा है अगर देखा जाए तो। और हम तो चाहते हैं कि कोई भी यहाँ का जो नागरिक है वो यहाँ से बाहर ना जाके अगर एक रानीखेत एज ए ज़िला के तौर पे अगर घोषित कर दिया जाए तो उस हिसाब से तो सबके सब यही रानीखेत में रहें और यही रानीखेत जो है इसी के भविष्य को उज्ज्वल करें। तो यही। अच्छा, ये रानीखेत को जिला बनाने की मुहिम सोशल मीडिया में हमने चला रखी है। हाँ। तो उसमें 3 प्रोग्राम की बात है, एक धरना, एक दिन की भूख हड़ताल और आमरण अनशन। तो इसमें से किसमें आप सहयोग दे पाएंगे? देखिए सहयोग तो ये लेके चलिए कि अगर तीनों में चाहें तो हम तीनों में ही सहयोग कर सकते हैं। रानीखेत जिला बने इसके लिए कोई ये पर्टिकुलर है कि वो नहीं होना चाहिए कि हम भूख हड़ताल कर रहे हैं ये कर रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि पूरी जितनी जनता है हमारी वो सब की सब एकत्र होके, चाहे तीनों में से कोई भी एक हो, उन सब में सबके सब तीनों भी कर सकते हैं आप? तीनों के तीनों, मैं तो कह रहा हूँ पूरी जनता तीनों के तीनों में सम्मिलित हो और मिल के वो करे और तभी एक आवाज़ उठेगी और ये जिला घोषित होगा। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि एक उसमें जा रहा है एक उसमें जा रहा है तो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। मेरी तो सोच यही कि मैं तीनों में ही आऊँ, चाहे आमरण अनशन हो, चाहे भूख हड़ताल हो, चाहे वो। अच्छा, आप अपना मोबाइल नंबर देना चाहेंगे? हाँ, 94-103-102-34। और कुछ कहना चाहते हैं आप? बस यही, इतना ही है। अध्यापक होने के नाते मैं इतना ही बता सकता हूँ आपको।